नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है जिंदगी की दौड़। रात में देर से सोने की वजह से रजनी सुबह बिना मन के जबरदस्ती उठी और ऑफिस जाने से पहले उसने अपने ससुराल फ़ोन लगाया। फ़ोन उसकी सास ने उठाया। नमस्ते मम्मी जी, कल रात क्या आप सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे? अपनी आवाज़ में जरा सी मिठास लाते हुए रजनी बोली। हाँ, सरला के बेटे अमन का जन्मदिन था, इसलिए हम सब वहाँ गए थे। लौटने में देर हो गई थी। सरला उसकी बड़ी ननद थी। अमन के जन्मदिन की पार्टी में उसे बुलाया ही नहीं गया। इस विचार ने उसके मूड को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। मम्मी विशाल से बात करा दीजिए। रजनी ने जानबूझकर रूखापन दिखाते हुए पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और अपने पति विशाल से बात करने की इच्छा जाहिर की। विशाल तो बाजार गया है, उससे कुछ कहना हो तो बता दो। मुझे ऑफिस में फ़ोन करने को कहिएगा। अच्छा मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, नमस्ते। सुखी रहो बहू। निर्मला का आशीर्वाद सुनकर रजनी ने बुरा सा मुंह बनाया और फ़ोन रख दिया। बुढ़िया ने यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती रजनी अपना पर्स उठाने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। कैरियर के हिसाब से आज का दिन रजनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व खुशी से भरा था। वह टीम की हेड बन गई है। यह समाचार उसे कल ऑफिस बंद होने से कुछ ही मिनट पहले मिला था, इसलिए इस खुशी को वह अपने सहकर्मियों के साथ बांट नहीं सकी थी। ऑफिस में रजनी के कदम रखते उसे मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लग गई। अपने नए केबिन में टीम हेड की कुर्सी पर बैठते हुए रजनी खुशी से फूली नहीं समाई। विशाल का फोन उसके पास 12 बजे के करीब आया। उस समय वह अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। विशाल, तुम्हें एक बढ़िया खबर सुनाती हूँ। रजनी ने उत्साही अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? रजनी हैरान हो उठी। तुम्हारी आवाज़ की खुशी से मैंने अंदाजा लगाया। मैं टीम की हेड बन गई हूँ विशाल। अब मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई है। गाड़ी भी मिल गई है। अब तो पार्टी हो जाए। श्योर। पार्टी कहाँ लोगे? कहीं बाहर नहीं, तुम शाम को घर आ जाओ। मम्मी और पूजा तुम्हारी मनपसंद चीज़ें बना कर रखेंगी। विशाल का प्रस्ताव सुनकर रजनी का उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नाराज लहजे में कहा, घर में पार्टी का माहौल कभी नहीं बन सकता विशाल। तुम मिलो ना शाम को मुझसे। हमारा मिलना तो शनिवार और रविवार को ही होता है रजनी। मेरी खुशी की खातिर क्या तुम आज नहीं आ सकते हो? नाराज होकर रजनी, तुम अपना मूड खराब मत करो। शनिवार को 4 दिन बाद मिल ही रहे हैं, तब बढ़िया सी पार्टी ले लूँगा। तुम भी विशाल कैसे भुलक्कड़ हो। शनिवार को मैं बुलंदशहर जाऊंगी। तुम्हारे जैसी व्यस्त महिला को अपने भाई की शादी याद है। यह वाकई कमाल की बात है। मुझे ताना मार रहे हो? रजनी चिढ़कर बोली। सॉरी, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा, यह बताओ कि बुलंदशहर रविवार की सुबह तक पहुंच जाओगे ना? आप हुक्म करें, साले साहब के लिए जान भी हाजिर है मैडम। घर से और कौन कौन जाएगा? तुम जिससे कहो ले जाएंगे, जिससे कहो छोड़ आएंगे। वैसे तुम शनिवार की रात को पहुंचोगे। इस बात से राकेश या तुम्हारे मम्मी पापा नाराज तो नहीं होंगे? मुझे अपने जूनियर्स की ट्रेनिंग देनी है। मैं चाह कर भी पहले नहीं निकल सकती हूँ। सही कह रही हो तुम। भाई की शादी के चक्कर में इंसान को अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सके। रजनी फिर चिढ़ उठी। मैं अपने करियर को बड़ी गंभीरता से लेती हूँ विशाल। विशाल, मैं फ़ोन रखता हूँ। आज तुम मेरे मजाक को सहन करने के मूड में नहीं हो। ओके बाय। विशाल और रजनी ने बीटेक एक साथ एक ही कॉलेज से किया था। दोनों के बीच प्यार का बीज भी उन्हीं दिनों में अंकुरित हुआ। विशाल ने टीचर की परीक्षा पास करके नौकरी पा ली और रजनी ने राष्ट्रीय कंपनी में। करीब 3 साल पहले दोनों ने घर वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह कर लिया। दुल्हन बनकर रजनी विशाल के परिवार में आ गई। वहाँ के अनुशासन भरे माहौल में उसका मन शुरू से नहीं लगा। टोका टाकी के अलावा उसे एक बात और खलती थी। दोनों अच्छा कमाते हुए भी भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। उन दोनों की ज़्यादा कमाई होने के कारण
हर जिम्मेदारी निभाने का आर्थिक बोझ उनके ही कंधों पर था। रजनी इन बातों को लेकर चिढ़ती तो विशाल उसे प्यार से समझाता, हम दोनों बड़े भैया व पिताजी से ज्यादा समर्थ हैं, इसीलिए इन जिम्मेदारियों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर हम सबकी खुशियों और घर की समृद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमारे ज़्यादा कमाने का फायदा क्या हुआ। मैडम, पैसा उपयोग करने के लिए होता है, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं। एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी में रहने में ही फायदा है रजनी। सबसे अलग थलग होकर अमीर बनने में कोई मजा नहीं है। रजनी कभी भी विशाल के इस नजरिए से सहमत नहीं हुई। ससुराल में उसे अपना दम घुटता सा लगता। किसी का व्यवहार उसके प्रति खराब नहीं था, पर वह उस घर में असंतोष व शिकायत के भाव से रहती। उसका वह विशाल का शोषण हो रहा है, यह विचार उसे तनावग्रस्त बनाए रखता। रजनी को जब कंपनी से 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलने की सुविधा मिली तो उसने ससुराल छोड़कर वहां जाने को फौरन हाँ कर दी। अपना फैसला लेने से पहले उसने विशाल से विचार विमर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसे पति के मना कर देने का डर था। फ्लैट में अलग जाकर रहने के लिए विशाल बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वह बार बार रजनी से यही सवाल पूछता कि घर से अलग होने का हमारे पास कोई खास कारण नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करें। मुझे रोज रोज लखनऊ से कानपुर जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा सीनियर होने के नाते मुझे ऑफिस में ज़्यादा समय देना चाहिए और ज़्यादा समय मैं कानपुर में रहकर ही दे सकती हूँ। रजनी की ऐसी दलीलों का विशाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अंततः रजनी ने अपनी जिद पूरी की और कंपनी के फ्लैट में रहने चली गई। उसके इस कदम का विरोध मायके और ससुराल वालों दोनों जगह में हुआ था, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी थी। विशाल की नाराजगी उदासी को अनदेखा कर रजनी कानपुर रहने चली गई। विशाल सप्ताह में 3 दिन उसके साथ गुजारता। रजनी कभी कभार अपनी ससुराल वालों से मिलने आती। सच तो यह था कि अपना करियर बेहतर बनाने के चक्कर में उसे कहीं ज़्यादा आने जाने का समय ही नहीं मिलता था। अच्छा करियर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को रजनी ने कभी ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया। अपने छोटे भाई राकेश की शादी में वह सिर्फ 1 रात पहले पहुंचेगी, इस बात का भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। अपने माता पिता व भाई की शिकायत को उसने फोन पर ऊंची आवाज में झगड़ कर नजरअंदाज कर दिया। शादी में हमारे बुलंदशहर पहुंचने की चिंता मत करो रजनी, ऑफिस के किसी काम में अटक कर तुम और ज्यादा देर से मत पहुंचना। विशाल के मोबाइल पर उसने जब भी फोन किया विशाल से उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला। शनिवार की शाम रजनी ने टैक्सी की और 9 बजे तक बुलंदशहर अपने मायके पहुंच गई। अब तक छिपा कर रखी गई प्रमोशन की खबर सबको सुनाने के लिए वह बेताब थी। अपने साथ बढ़िया मिठाई का डब्बा वह सबका मुंह मीठा कराने के लिए लाई थी। उसके पर्स में प्रमोशन का पत्र पड़ा था, जिसे वह सबको दिखाकर उनकी वाहवाही लूटने को उत्सुक थी। टैक्सी का किराया चुकाकर रजनी ने अपनी छोटी अटैची खुद उठाई और गेट खोलकर अंदर घुस गई। घर में बड़े आकार वाले ड्राइंग रूम को खाली करके संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेज गति के धमाकेदार संगीत के साथ कई लोगों के हंसने बोलने की आवाजें भी रजनी के कानों तक पहुंची। रजनी ने मुस्कुराते हुए हाल में कदम रखा और फिर हैरानी के मारे ठिठक गई। वहां का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रजनी ने देखा माँ बड़े जोश के साथ ढोलक बजा रही थी। तबले पर ताल बजाने का काम उसकी सास कर रही थी। विशाल मजीरे बजा रहा था और भाई राकेश ने चिमटा संभाल रखा था। किसी बात पर दोनों हंसी के मारे ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे कि उनकी ताल बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसकी छोटी ननद पूजा मस्ती से नाच रही थी और मोहल्ले की औरतें तालियां बजा रही थीं। उनमें उनकी जेठानी राखी भी शामिल थी। अचानक ही विशाल की 6 वर्षीय भतीजी प्रीति उठकर अपनी बुआ पूजा के साथ नाचने लगी।
एक तरफ अपने ससुर, जेठ व पिता को एक साथ बैठकर गपशप करते देखा। अपनी ससुराल के हर एक सदस्य को वहां पहले से उपस्थित देखकर रजनी हैरान रह गई। उनके पड़ोस में रहने वाली कमला आंटी की नज़र रजनी पर सबसे पहले पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में सबको उसके पहुंचने की सूचना दी, तो कुछ देर के लिए संगीत व नृत्य बंद कर दिया गया। लगभग हर व्यक्ति से रजनी को देर से आने का उलाहना सुनने को मिला। मौका मिलते ही रजनी ने विशाल से धीमी आवाज में पूछा, आप सब लोग यहाँ कब पहुँचे? हम तो परसों ही सुबह आ गए थे। विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रजनी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे क्यों नहीं बताया? विशाल ने सहज भाव से बोलना शुरू किया। तुम्हारी मम्मी ने 4 दिन पहले मुझसे फोन पर बात की थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वह बहुत उदास है। उन्हें बेटे के ब्याह के घर में कोई रौनक नहीं नजर आ रही थी। तुम्हारे जल्दी न आ सकने की शिकायत को दूर करने के लिए मैंने उन सब के साथ यहाँ आने का वादा कर लिया और परसों से यहीं आकर खूब जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको यहाँ लाना मुझे अजीब सा लग रहा है। रजनी की चिढ़ अपनी जगह बनी रही। ऐसा करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा व भाई ने बहुत जोर दिया था। रजनी ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी माँ से शिकायत करने रसोई की तरफ चल पड़ी। माँ बेटी की शिकायत सुनते ही उत्तेजित लहजे में बोली, तेरी ससुराल वालों के कारण ही यह घर शादी का घर लग रहा है। तू तो अपने काम की दीवानी बनकर रह गई है। हमें वह भी बड़े पसंद हैं और यहाँ उन्हें बुलाने का तुम्हें भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बेटी को प्यार व मान सम्मान नहीं देते, तुम सबसे बेटी की बात को बीच में काट कर माँ बोली, रजनी तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगी। अब बेकार के मुद्दे उठाकर घर के हंसी खुशी के माहौल को खराब मत करो। तुमसे कहीं ज्यादा इस शादी में तुम्हारी ससुराल वाले हमारा हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम दिल से उनके आभारी हैं। माँ की इन बातों से रजनी ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसकी पलकें गीली होने लगी तो वह रसोई से निकलकर पीछे के बरामदे में आ गई। कुछ समय बाद विशाल भी वहां आ गया और पत्नी को इस तरह चुपचाप आंसू बहाते देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो रजनी उसके सीने से लगकर फपक पड़ी। विशाल ने उसे प्यार से समझाया, तुम अपने भाई की शादी का पूरा लुत्फ उठाओ रजनी। व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी खुशी की फिक्र न मेरे मायके वालों को है न ससुराल वालों को। सभी मुझसे जलते हैं, मुझे अलग थलग करके नीचा दिखाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रजनी ने सुबकते हुए सवाल किया। क्या तुम सचमुच अपने गंभीर सवाल का जवाब सुनना चाहोगी? विशाल गंभीर हो गया। रजनी ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। देखो रजनी, अपने करियर को तुम ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपसी रिश्ते तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। तुम्हारी सारी ऊर्जा करियर की राह पर बहुत तेजी से दौड़ने में लग रही है। तुम इतना तेज दौड़ रही हो, इतनी आगे निकलती जा रही हो कि अकेली हो गई हो। दौड़ में सबसे आगे पर अकेली। विशाल की आवाज कुछ उदास हो गई। अच्छा करियर बनाने का और कोई रास्ता नहीं है विशाल, रजनी ने दलील दी। रजनी, करियर जीवन का एक हिस्सा है और उससे मिलने वाली खुशी अन्य क्षेत्रों से मिलने वाली खुशियों के महत्व को कम नहीं कर सकती। हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास न हो तो अकेलापन, तनाव, निराशा, दुख और अशांति से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा? रजनी ने बेबस अंदाज में पूछा। जो पैर करियर बनाने के लिए तेज दौड़ सकते हैं वे सबके साथ मिलकर नाच भी सकते हैं, किसी के हमदर्द भी बन सकते हैं। जरूरत है बस अपना नजरिया बदलने की। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी सक्रिय कर लोगों का दिल जीतने की। अपनी सलाह देकर विशाल ने उसे अपनी छाती से लगा लिया।
रजनी ने पति की बाहों के घेरे में बड़ी शांति महसूस की। विशाल का कहा उसके दिल में कहीं बड़ी गहराई तक उतर गया था। अपने नज़दीकी लोगों से अपने संबंध सुधारने की इच्छा उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। मैं बहुत दिनों से मस्त होकर नाची नहीं हूँ, आज कर दूं जबरदस्त धूम धड़ाका। रजनी की मुस्कुराहट विशाल को बहुत ताजा व आकर्षक लगी। विशाल ने प्यार से उसका माथा चूमा और हाथ पकड़कर हाल की तरफ चल दिया। उसे साफ लगा कि पिछले चंद मिनटों में रजनी के अंदर जो जबरदस्त बदलाव आया है वह उन दोनों के सुखद भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। करियर भी जरूरी है, लेकिन कुछ रिश्ते भी जरूरी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।